Dear students, welcome back to my channel. Unit 3 Ratio, Rate and Proportion. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको रेशो और प्रोपोर्शन से समझना ज़रूरी है ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो. सो व्हाट इज़ रेशो? द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो. दो या दो से ज़्यादा जब चीज़ों का हम तनासुब करते हैं या उसको कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं और उसको इस सिंबल से डोनेट किया जाता है और पढ़ा जाता है इस टू से, यानी कि 1:B और यू कैन ऑल्सो शो 1:B. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. सो 1:2 दिस इज एग्जाम्पल. आप इसे से भी कह सकते हैं कि एक हिस्सा है और रेशो दो हिस्से हैं. So a ratio is said to be in its simplest form when A and B have no common factor other than 1. रेशो जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होती है जब उसको मज़ीद डिवाइड ना कर सकते हो. दैट इज़ 1:2. अब हम इसको मज़ीद किसी भी एक नंबर से डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकते, ये ऑलरेडी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो प्रोपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कहती है कि दो रेशोज़ बराबर हैं. दैट इज़ प्रोपोर्शन इज़ द इक्विवेलेंट रेशो. मिसाल के तौर पे 1:2, आप 1:2 को 1/2 भी लिख सकते हैं. ये इक्वल है 3/6 के, क्योंकि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आपको न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3. तो ये दोनों जो आपकी रेशोज हैं वो इक्वल हैं. ये फार्मूला है आपका प्रोपोर्शन का. प्रोपोर्शन आपको एक स्टेटमेंट देती है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको दो अलग अलग रेशियोज गिवन हैं जो कि दोनों इक्वल हैं. सो प्रोपोर्शन जो है वो इस सिंबल से डोनेट की जाती है और इसको रीड किया जाता है इज एज टू. दैट इज 1:2 इज एज टू 3:6. सो अगर हम प्रोपोर्शन का फॉर्मूला डिस्कस करें, दैट इज अगर हम इन स्टेटमेंट को इस तरह से लिखते हैं A:B एंड C:D. सो जो आपका एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं दैट इज़ A एंड D, ये आपकी बाहर की वैल्यूज़ हैं, इनको हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं. दैट इज़ 1 एंड 6. दीज आर योर एक्सट्रीम वैल्यूज़. तो ये इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि अगर हम A और D इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोपोर्शनल है B और C यानी 2 और 3 के. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ प्रोपोर्शन. इसको मज़ीद अगर आपको डिटेल से समझना है तो वो इस तरह से है कि अगर मिसाल के तौर पे A:B इक्वल है C:D के, क्योंकि प्रोपोर्शन कहता है कि A:B जो है वो इक्वल है C:D के. प्रूफ कैसे करें? हम क्या करेंगे कि B और D को हटाएंगे. इनको हटाने के लिए हमें दोनों साइडों पे BD से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने पे B से कैंसिल हो जाएगा जबकि D से कैंसिल हो जाएगा. सो AD जो है वो इक्वल है BC के. ये स्टेटमेंट है प्रोपोर्शन की और उसको डिनोट किया जाता है इस साइन से. सो AD इज़ प्रोपोर्शनल टू BC. आप ये भी कह सकते हो कि A:B प्रोपोर्शनल टू C:D. दैट इज़ द वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन. दैट इज AD जो है वो इक्वल है BC के. यानी कि अगर A और D की वैल्यू को, यानी कि A 1 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 × 6 को अगर हम करते हैं तो वो इक्वल है 2 × 3 के. तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. सो एक्सरसाइज करेंगे. Exercise 3.1 Question 1. A disaster relief team consists of engineer and doctors in the ratio of 2:5. एक टीम है जो हादसात के दौरान बुलाई जाती है. उसके दौरान जो है वो आपको रेशो दिया गया है, यानी कि इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर का पहले नाम आया है तो आपके इंजीनियर्स की रेशो जो है वो 2 है जबकि डॉक्टर्स की रेशो जो है वो 5 है. फिर कहा जाता है क्वेश्चन आपका ये है, इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स, बताएं कि अगर 18 इंजीनियर्स हैं तो डॉक्टर्स कितने हैं. सो सबसे पहले आप इनका रेशो बनाएंगे. इंजीनियर रेशो डॉक्टर.
चूँकि आपको इंजीनियर की रेशियो जो है वो 2:5 दैट इज़ 2:5 दी गई है। और सेकंड पे आपको दिया गया है कि इंजीनियर जो है वो 18 है, यानी कि आप इंजीनियर्स के नीचे 18 लिखेंगे एंड रेशियो डॉक्टर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो डॉक्टर को हम एक्सपोज कर लेंगे। सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम इनको a, b और c और d सपोज कर लेंगे, दैट इज़ a, b, c एंड d। दिस वन इज़ a, यानी कि a जो है वो 2 है, b जो है वो 5 है, c जो है वो 18 है और d जो है वो x है। चूँकि हमें मालूम है कि a, d जो है वो प्रोपोर्शनल होता है b, c के, तो हम वैल्यूज लिखेंगे दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय x जो है वो इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय 18 के। मैं आपको 2 मेथड से क्वेश्चन करना सिखाऊंगी, जो आपको आसान लगे आप काइंडली उसी को फॉलो करें। तो हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2x। सो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 0 एंड 4 कैरी, 5 1 5 एंड 9। सो x चूँकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो है वो 45 आएगी। सो आपके जो डॉक्टर्स की तादाद है वो 45 है। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, दैट इज़ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, यानी आपको इंजीनियर्स टू डॉक्टर्स की रेशियो दी गई है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इंजीनियर रेशियो डॉक्टर इक्वल है 2:5 के, लाइक दिस। अब चूँकि आपको इंजीनियर्स 18 दिए गए हैं, दैट मीन्स आपको इंजीनियर्स की जगह 18 लिखना है, इज इक्वल टू को निशान लगाएंगे 2/5 और डॉक्टर की जगह x लिखेंगे। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 5 द 90 इज इक्वल टू 2x, डिवाइड कर लें तो आंसर जो है वो 45 आएगा। आपका आंसर सेम वही आया, प्रोसीजर अलग है। इसमें आपने रेशियोज लिखी थी और टर्म्स को सपोज किया था, जबकि इसमें आपको इंजीनियर रेशियो डॉक्टर, बिकॉज पहले इंजीनियर है और फिर डॉक्टर है, और इंजीनियर की रेशियो 2 है और डॉक्टर की रेशियो 5 है। सो इंजीनियर रेशियो डॉक्टर जो है वो इक्वल है 2/5 के। सो क्वेश्चन में जो है आपका 18 इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर की जगह आपने 18 लिखा है और डॉक्टर को आपने एक्सपोज किया है। फिर इसके बाद आप सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आगे सेम वही प्रोसीजर है जो इस क्वेश्चन में था। सो क्वेश्चन बी करेंगे, सेम वही स्टेटमेंट रहेगी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की, सिर्फ आपका जो है वो पहले इंजीनियर्स गिवन था, अब आपको 65 डॉक्टर्स गिवन है और आपने इंजीनियर्स फाइंड आउट करने हैं। सो थ्योरी हम लिख लेंगे, दैट इज इंजीनियर ओवर डॉक्टर इक्वल टू 2/5। अब चूँकि हमें डॉक्टर्स गिवन है दैट इज़ 65, तो हम डॉक्टर्स की जगह पे 65 लिखेंगे। इंजीनियर को हम एक्सपोज करेंगे और डॉक्टर की जगह 65 लिखेंगे। अब सिंपली हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 5 को 6 से और 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 to the 10, 0 and 1 carry, 6 to the 12 and 13। 5 चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 the 5, 5 2 the 10 एंड 5 6 the 30। सो आपका जो x है, यानी कि जो आपकी इंजीनियर्स की तादाद है वो 26 है। सो देयर आर 26 इंजीनियर्स। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, द रेशियो ऑफ 2 एंगल इन अ ट्राइंगल इज 3:1। 2 एंगल्स हैं और उनकी रेशियो आपको दी गई है, दैट इज 3:1। आपने फाइंड आउट करना है द लार्जर एंगल, बड़ा एंगल फाइंड आउट करना है अगर आपका स्मॉलर एंगल जो है वो 18 डिग्री है। सो हम रेशियो लिख लेंगे, दैट इज 3:1। चूँकि 3 बड़ा नंबर है, यानी कि आपका जो लार्जर एंगल है वो
लार्जर एंगल रेशियो स्मॉलर एंगल इक्वल है 3:1 के, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1। अब आपको चूंकि स्मॉलर एंगल 18 डिग्री दिया गया है तो आप स्मॉलर एंगल की जगह 18 डिग्री जबकि लार्जर एंगल को एक्सपोज करेंगे। सो x ओवर 18 इज इक्वल टू 3 ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि 1 x से साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x बनेगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 18। So 8 3 the 24, 4 and 2 carry, 3 1 the 3 and 5. So the smallest, the larger angle is 54 degree. सेकेंड पार्ट है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है जबकि आपको लार्जर एंगल जो है वो 63 गिवन है। थ्योरी सेम यही रहेगी, लार्जर एंगल डिवाइडेड बाय स्मॉलर एंगल इक्वल है 3:1 के, जबकि आपको स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है, दैट मीन दिस वन, और लार्जर एंगल 63 आपको गिवन है। सो लार्जर एंगल की जगह 63 लिखेंगे, स्मॉलर एंगल की जगह x लिखेंगे बिकॉज ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 3/1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 63 मल्टीप्लाई बाय 3x, 3 1 the 3, 3 2 the 6 and 3 1 the 3. So the smaller angle is 21 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 है, द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट, यानी कि टीचर पहले गिवन है तो टीचर की रेशियो 1 है जबकि स्टूडेंट की रेशियो 15 है। इफ़ देयर आर 675 स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट जो है वो 675 हैं तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, तो बताएं कि टीचर्स कितने हैं। सो हम लिखेंगे टीचर्स टू स्टूडेंट मीन्स टीचर रेशियो स्टूडेंट इक्वल है 1:15 के। ये प्रोपोर्शन है कि दो टर्म्स जो हैं वो इक्वल है, प्रोपोर्शन इज द इक्विवेलेंट रेशियो। सो आपको स्टूडेंट्स जो है वो 675, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और टीचर आपने फाइंड आउट करना है, सो टीचर विल बी x एज स्टूडेंट इज 675 इज इक्वल टू 1/15। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 15x इज इक्वल टू 675। चूँकि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर लेंगे, रफ वर्क कर लें। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 the 20, 0 and 2 कैरी, 4 1 the 4 and 6, सो 15 4 the 60, माइनस करेंगे 7 and 5, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 the 25, 5 and 2 कैरी, 5 1 the 5 and 6 7। सो x की वैल्यू जो है वो 45 है। x मीन्स टीचर्स, जो कि आपको टीचर्स की तादाद मालूम करनी थी, सो आपके टीचर्स जो हैं वो 45 हैं। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। An MP3 player is bought for ₹24,000 and sold for ₹27,000। एक MP3 प्लेयर लिया गया है जिसको खरीदने की कीमत 24,000 है जबकि बेचा 27,000 में है। तो आप उसको सिंपली रेशियो फाइंड आउट करनी है, आपको किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। सो हम सिंपल लिखेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस जो है वो है 24,000, रेशियो 27,000।
आपको उसको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चली जाती। सो हम दोनों साइड्स को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो तीनों ज़ीरो जो हैं वो एकदम कैंसिल हो जाएंगे। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1000। थाउजेंड पे डिवाइड करने पे तीनों ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बिकम 24 एंड 27। अब चूँकि ये दोनों 3 के टेबल पर डिविजिबल हैं बिकॉज 3 8 द 24 एंड 3 9 द 27, तो हम इन दोनों को 3 पर डिवाइड करेंगे। अब इससे ज़्यादा मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है बिकॉज ये दोनों जो है वो एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस टू सेल प्राइस की रेशियो जो है वो 1:9 है। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट एंड अ कार इन द रेशियो 2:7। बोट और कार की मैक्सिमम स्पीड की जो रेशियो है वो 2:7 है। अगर बोट की रेशियो जो है वो मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर है तो बताएं कि कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। सिंपली हम जो है वो रेशियोज लिख लेंगे क्योंकि हमें कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो हम रेशियो लिखेंगे दैट इज बोट एंड कार। सो बोट जो है उसकी रेशियो है 2 और कार की रेशियो है 7, तो 2:7। अब हमें बोट की जो स्पीड है वो गिवन है 30 किलोमीटर, तो बोट की जगह लिखेंगे 30। कार हमें फाइंड आउट करना है दैट विल बी x इज इक्वल टू 2/7। सिंपली जो है वो हम इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट विल बिकम 2x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 7 इज द 0 एंड 7 3 द 21। 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 10 द 20। आप चाहें तो इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लें। सो आपकी जो कार की स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर है। सो द स्पीड ऑफ कार is equal to 105 kilometer per hour. I hope you like my video. Kindly like it and share it and don't forget to subscribe my channel. Thank you.